नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बजे है और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जल नेति। जल नेति जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सूत्र नेति का सिंपल वर्जन है। ऐसे तो किसी ग्रंथ में जल नेति का वर्णन नहीं है, लेकिन अगर आपको सूत्र नेति सीखना है तो जल नेति में आपको मास्टर होना होगा। तो देखते हैं जल नेति करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको लेना है लुकवार्म वाटर, गुनगुना पानी लेना है। और ये पानी जो है वही पानी है जो आप पीते हैं, तो क्लीन वाटर लेना है आपको। और मैंने नमक लिया है। नमक जो है वो सेंधा नमक है, पर आप जो भी नमक घर में इस्तेमाल करते हैं वो नमक भी आप ले सकते हैं। और अब इसमें नमक डालना कितना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आँख का जो आंसू है उसमें जितना नमक होता है उतना ही नमक इस पानी में होना चाहिए। लेकिन अब वो आंसू तो टेस्ट करने जाएंगे नहीं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक टेबल स्पून है। टेबल स्पून में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है और मैं इसको स्टिर करूँगी। ये स्टिर करने के बाद अब मैं इसको चेक भी करूँगी, क्योंकि अगर आपको जल नेति के लिए पानी नाक में डालना है तो आपको चेक करना होगा कि उसका टेम्परेचर कितना है पानी का और नमक कितना है। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो भी आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, और अगर नमक भी कम ज़्यादा हुआ तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसीलिए प्रॉपर उसका टेम्परेचर होना और नमक भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं टेम्परेचर चेक करती हूँ। टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी लूँगी और उसे अपने स्किन पे डालूँगी इस तरह से। ठीक है, तो बराबर है, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और इसका नमक टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी अपनी हथेली पे लूँगी और इसे, मुझे नमक भी बहुत ही सही लग रहा है तो इसमें और मैं ऐड नहीं करूँगी। अब क्या करना है, इस पानी को हमें इस पॉट में डालना है। लेकिन याद रखिए इस पॉट में पूरा मत भर देना, नहीं तो यहाँ से इसका जो ओपनिंग है वो बाहर आ जाएगा पानी, है ना। तो यहाँ पे इस पॉट में एक लाइन है, आप देखेंगे तो यहाँ मिडल में एक लाइन है जहाँ पे इस तरह से ये वाली लाइन। और मैं बता दूँ कि इसको करना क्या है। आप जब इसमें पानी भर लेंगे, जो सर्कल है उसके आधे तक ही पानी भरना है। और पानी भरने के बाद आपको पॉट को इस तरह से पकड़ना है। कभी भी पॉट को इस तरह से मत पकड़िए। पॉट को कैसे पकड़ना है, इस तरह से। तो आपका अंगूठा एक सर्कल पे आ जाएगा और जो आपका दूसरे साइड का सर्कल है वहाँ पे आपकी मिडल फिंगर जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से होल्ड करना है। आपका एल्बो नीचे रहेगा और इस तरह से आपके पॉट की पोजीशन रहेगी। अब मैं ये जल नेति का जो पानी है वो नासिका के अंदर डालने जा रही हूँ। नासिका के अंदर डालने से पहले आप चेक कर लीजिए कौन सा नॉस्ट्रिल आपका ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको बस थोड़ा ब्रीद आउट करना है। मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं ये आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नासिका के अंदर डालने वाली हूँ इस तरह से। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इंसर्ट मत कीजिए, हर्ट हो सकता है। बस हल्का सा आपको अंदर डालना है। और पॉट को पकड़ने की जो पोजीशन है वो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से पकड़ना है आपको। पॉट को नीचे से पकड़िए, साइड से मत पकड़िए, नीचे से, क्योंकि ये एक सर्टेन एंगल से आप पकड़ेंगे तो बहुत आसानी से पानी अंदर जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। और जब पानी अंदर डालने के लिए आप इसे इंसर्ट करेंगे तब आपके मुंह को खुला रखिए और ब्रीदिंग मुंह से करना है। ध्यान रखिए, ब्रीदिंग मुंह से करना है, नाक से नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सिर्फ आपके एल्बो को थोड़ा हल्का सा ऊपर लीजिए। आपने पूरा पानी निकाल दिया। अभी एक ही नॉस्ट्रिल से किया है मैंने, तो आपको ब्लो करना है। अच्छी तरह से पूरे पानी को निकाल दीजिए ब्लो करके। अब मैं फिर से पॉट में पानी भरूंगी दूसरे नॉस्ट्रिल से करने के लिए।
अब मैं सेम प्रोसेस करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल से कर लिया, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में मुझे पानी डालना है, तो मैं अब इस पॉट में फिर से पानी भर रही हूँ। ये पानी अब दूसरे नॉस्ट्रिल के लिए तैयार है। अब हम दूसरे नॉस्ट्रिल में डालेंगे पानी। फिर से आपको बताती हूँ कि पॉट को इस तरह से पकड़ना, नीचे से, साइड से नहीं। अब मैं लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से पानी डालने जा रही हूँ और ध्यान रखिए जब आप इसको इंसर्ट करेंगे नासिका में तो मुंह खोल के रखिए, ब्रीदिंग मुंह से करना है। और हल्के से आपके सिर्फ एल्बो को ऊपर उठाइए, मुंह को खोल के रखिए, ब्रीदिंग मुंह से करते रहिए। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से भी पानी निकालने के बाद आपको अच्छी तरह से ब्लो करना है। और इसमें ध्यान रखिए कि ये जो ब्लोइंग पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लोइंग की जितनी टेक्निक्स है मैं वो सभी आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है ब्लोइंग का वो ये करना है कि आपको एक सिंगल नॉस्ट्रिल से ब्लो करना है। तो सबसे पहले आप राइट नॉस्ट्रिल को ब्लो बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़िए। ऐसे 5 से 6 स्ट्रोक कीजिए और इस प्रैक्टिस को 3 बार दोहराइए। अगर आप देखेंगे तो पानी निकलते ही जा रहा है, तो इसे निकलना बहुत ज़रूरी है। ये पहला ब्लोइंग टेक्निक था जिसमें आप सामने से ही ब्लो कर रहे हो। अब दूसरा जो टेक्निक है वो फॉलो करना है कि कभी कभी साइड में भी अगर पानी कुछ रह गया है वो निकालना है। तो आपको क्या करना है, नेक को टर्न करना है, हाफ बेंड करके नेक को टर्न कीजिए और ऊपर के नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और ब्लो कीजिए। और दूसरे साइड टर्न कर लेंगे। और इस प्रैक्टिस को भी 3 बार कीजिए। फिर से ऊपर के नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, नेक को टर्न करके। फिर से चेंज करके ऊपर के नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। एक बार और कर लेते हैं, कुछ पानी बचा है तो निकल जाएगा। अब ब्लो करने की जो तीसरी टेक्निक है मैं वो बता रही हूँ, और ये सभी टेक्निक आपको सीक्वेंस में ही फॉलो करना है और करना कंपलसरी है। अब फॉरवर्ड बेंडिंग में करेंगे तो बॉडी को सिर्फ आगे झुका दीजिए, आपको पादहस्तासन नहीं करना है। बॉडी को हल्का सा आगे झुका दीजिए और ब्लो कीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कीजिए। अब देखेंगे पानी और म्यूकस दोनों बाहर आ रहे हैं। दो बार कर लिया, एक बार और कर लेते हैं। अभी भी पानी थोड़ा बाहर आ रहा है। मैंने ये 3 बार कर लिया।
अब आपको चौथी टेक्निक से पानी निकालना मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको माउंटेन पोज में जाना है, पर्वतासन जैसे करते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। अब मैं आपको चौथी टेक्निक बताने जा रही हूँ, जिसमें आप अधोमुख श्वानासन की तरह, पर्वतासन की तरह जाके उसमें ब्लो कीजिए। बहुत परफेक्ट पोस्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी पानी है ना किसी अलग एंगल पे रुका है तो वो भी निकलना ज़रूरी है। अब इस पोजीशन में आके मैं ब्लो करूँगी। अब एक लास्ट टेक्निक है जिसमें आपको पानी चेक करना है कि अगर नॉस्ट्रिल में है, वो है कैट पोज में, मार्जरासन में। थोड़ा पानी अभी भी निकल रहा है। और इस तरह से मार्जरासन में आने के बाद आप वज्रासन में भी बैठ के पानी को लास्ट में निकाल दीजिए। सिंगल नॉस्ट्रिल से निकालेंगे पानी को, जैसे हम कपालभाति करते हैं उस तरह से। चेंज करेंगे। इसे भी आप चेंज कर करके 3 बार कर लीजिए। 5 से 10 स्ट्रोक करेंगे, 5 to 10 स्ट्रोक्स। अभी मैंने आपको 5 टेक्निक बताई जिससे आप पूरा पानी जलनेती करने के बाद बाहर निकालेंगे। और ये 5 टेक्निक को सीक्वेंस में कीजिए और ज़रूर कीजिए, ताकि पानी जो है पूरे नासिका पैसेज से बाहर आ जाए, कहीं एक ड्रॉप भी बचा ना रहे। और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति कीजिए, सिंगल नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से ब्लो आउट कीजिए पूरी तरह से। और जब आपको लगे कि अब और पानी नहीं निकल रहा है, तब आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या और पानी रह गया है नॉस्ट्रिल में कि नहीं रह गया है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से मुट्ठी बनाइए, मेक फिस्ट बनाने के बाद एक नॉस्ट्रिल को बंद करके इस पे ब्लो कीजिए। सिर्फ 2 ब्लो करने के बाद ही चेक करना है कि यहाँ पे अगर एक ड्रॉप भी रह गया है ना, अभी कोई ड्रॉप नहीं है इसमें पानी का, तो ये नॉस्ट्रिल क्लीन है। अब मैं ये नॉस्ट्रिल से चेक करती हूँ। इसमें अभी भी मुझे 1 ड्रॉप ऐसा दिख रहा है, आया है पानी। 1 ड्रॉप आया है, मतलब मैं थोड़ा और कपालभाति मुझे अभ्यास करना है, थोड़ा और ब्लो करना है। अच्छी तरह से। अब एक भी ड्रॉप पानी नहीं आया। एक भी ड्रॉप पानी नहीं आया मतलब अब आपके दोनों नासिका पैसेज पूरी तरह से क्लीन है, उसमें पानी नहीं रह गया है। अब आपको लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, इसका जो प्रिकॉशन है, आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक ये अभ्यास मैंने जो किया है मेरा ख़त्म हुआ है। उसके आधे घंटे के बाद तक आपको ना तो कुछ खाना है, ना तो पानी पीना है, आपको मुंह के अंदर कुछ भी डालना नहीं है। ये सबसे पहला प्रिकॉशन है जो आपको लेना है। अब इसके बाद आपको दूसरा प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको लेटना नहीं है। डू नॉट लाई डाउन, लेटिए मत, सोना नहीं है, लेटना नहीं है। आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, लेकिन लेटिए मत। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, बेनिफिट्स क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ये सब मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको जलनेती से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है या कोई क्वेरी मन में आ रही है, तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं।
आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम ज़रूर उसका रिप्लाई आपको करेंगे। लेकिन मेरा सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा कि कभी भी जल नीति खुद प्रैक्टिस मत कीजिए अकेले। सबसे पहली बार कर रहे हैं तो एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस में ही करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस में ही ये जल नीति का अभ्यास पहली बार सीखें और उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप रोज़ कर सकते हैं, सुबह या शाम को भी कर सकते हैं। खाली पेट कीजिए, अगर 1 घंटा पहले कुछ खाया है तो भी चलेगा, 1 घंटे का गैप रखिए आपके फूड में और जल नीति प्रैक्टिस में। और जल नीति प्रैक्टिस करने के बाद 30 मिनट्स का जो गैप रखना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको कफ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, आपको सर्दी हो सकती है, नेज़ल ब्लॉक हो सकता है, गला बैठ सकता है। इसीलिए इसका प्रिकॉशन बहुत ध्यान से रखिए। मैं समझती हूँ कि आप इसका डेली अभ्यास करेंगे और पूरा का पूरा लाभ लेंगे इस जल नीति का। धन्यवाद।